हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपका वेलकम है विकास झा क्लासेस के अंदर। तो आपको पता है कि हम लोग पिछले काफी वीडियो से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आई थिंक प्रिंसिपल्स हमने शायद जीन पियाजे थोड़ी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो जीन पियाजे का हमने शायद फर्स्ट स्टेज किया था जिसका नाम था सेंसरी मोटर स्टेज। आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की, जिसका नाम है आपका दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि पियाजे का ये मानना था कि जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो एक अगला स्टेज जो हमारा है वो पहले स्टेज का कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब ये कि जब बच्चा आगे वाली स्टेज में आएगा तो पहले स्टेज से आगे कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी आयु होती है 2 साल से लेकर 7 साल पर। ठीक है, और आपको बता दो, मैं चाइल्ड जो हमारा एग्जाम होता है, सीटेट एग्जाम या किसी भी टाइप का एग्जाम देते हैं या आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो पियाजे के स्टेजेस पर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, खासकर इस स्टेज पर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जो भी एग्जाम्स दोगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये जो स्टेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्री ऑपरेशन स्टेज की आयु जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, पहली बात तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चे का माइंड, बच्चे के मेंटल एबिलिटी कितनी हुई, या बच्चे के अंदर कितना बच्चा थिंकिंग कर सकता है। ठीक है, तो प्री का मतलब ये हुआ कि थिंकिंग से पहले की स्टेज, यानी कि ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर बच्चे में थिंकिंग जो होती है वो नहीं होती है। बच्चा किसी भी वस्तुओं के बारे में, किसी भी मैटर पर लॉजिकली नहीं सोच सकता, क्योंकि ये लॉजिक से पहले की स्टेज है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्री ऑपरेशनल यानी कि ऑपरेशन से पहले की स्टेज या थिंकिंग से पहले की स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये जो स्टेज होती है या तो इलॉजिकल स्टेज होती है, या इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे में होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव का मतलब ही होता है इलॉजिकल आप कह सकते हो, या बच्चा ऐसे आंसर्स देता है या ऐसे थॉट्स देता है जिसका बच्चे के लिए कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे कि ये मान लो कि बारिश हो रही है, बारिश हुई और बारिश होने के बाद अचानक से क्या हुआ, धूप उग गई, तो बच्चा कहेगा कि धूप इसलिए उग गई, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी, या बारिश इसलिए रुक गई है क्योंकि धूप उग गई है। यानी कि उसके आंसर्स आपको अटपटे लगेंगे, इलॉजिकल लगेंगे। इसलिए स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की स्टेज कहते हैं, या इसको आप इलॉजिकल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट कह सकते हो, मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हो, या लॉजिक डेवलपमेंट की जो है ये स्टेज नहीं मानी जाती। ठीक है, दूसरी बात, या लॉजिक बता देता भी है बनाता भी है, तो वो लॉजिक जो होते हैं प्रॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपको बता दूं मैं, इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर एबिलिटी बहुत सारी होती है। ठीक है, बच्चा चीजों के बारे में जानता तो है, वस्तुओं के बारे में समझता तो है, लेकिन वस्तुओं को अपने अनुसार सोचता है या अपने अनुसार उसको क्या नाम है उसका एक व्यू बनाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो सेकेंड स्टेज हमारी है, इस स्टेज में बच्चे में एक प्रवृत्ति होती है, एक बच्चे में गुण होता है, उसको हम कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब इसका मतलब होता है जीववाद। अब ये जीववाद क्या होता है, देखो, बच्चे वस्तुओं के बारे में जानते हैं, बच्चे एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखकर समझ सकते हैं, बच्चे क्या नाम है बर्ड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। उसी को हम कहते हैं एनिमिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा निर्जीव और सजीव वस्तुओं में क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, उसको ये लगता है कि हर एक चीज जो होती है उसमें जान होती है। जैसे मान लो कि बच्चा चल रहा है और गिर गया, तो आपने देखा बच्चा जब गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है, तो हम उस प्लेस पर जाते हैं, उस प्लेस को हम ऐसे थोड़ा सा उसको मार देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है, उसको लगता है उसे भी चोट लग चुकी है। यानी कि उसको ये लगता है कि हर एक चीज हमारी तरह खाती है, पीती है, हमारी तरह बात कर सकती है। यानी कि बच्चा जो होता है वो अपने अनुसार चीजों को सोचता है या समझता है। ठीक है, तो एनिमिज्म का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे के अंदर जीववाद की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बच्चा जो होता है वो निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, और निर्जीव वस्तुओं को भी वह सजीव की संज्ञा देता है। ठीक है,
और इसी एनिमिज्म पर बेस्ड होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ठीक है। इसे कहा जाता है अहम केंद्रित व्यवहार या अहम केंद्रवाद भी आप इसे कह सकते हो। इगोसेंट्रिज्म क्या होता है? इगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने अनुसार या अपने थॉट्स के अनुसार, अपने लॉजिक्स के अनुसार वर्ल्ड को देखता है, ठीक है। यानी कि वो अपनी एक थिंकिंग बना के रखता है, जो भी चीज वो देखता है या समझता है, ठीक है। और उस थिंकिंग में वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, ठीक है। और बच्चा इगोसेंट्रिज्म के अंदर बच्चा अपने आप से बातें करता है या अपने अनुसार चीजों को समझता है या उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर बच्चा किसी को क्या नाम, मान लो कि बच्चे को जो है उसे आइसक्रीम पसंद है, ही लाइक्स आइसक्रीम, तो उसे ये लगता है कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो दूसरे भी आइसक्रीम ही खाते होंगे, चाहे उसको वो चीज पसंद क्या ना हो, ठीक है। अगर वो टॉय से खेलता है तो दूसरे भी उसके साथ वो भी टॉय से खेलते होंगे, चाहे उनको टॉय पसंद हो या ना हो। यानी कि वो अपने अनुसार थिंकिंग को देखता है कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं समझता हूं, वैसे दूसरे लोग भी उसको समझते होंगे। और बच्चा इस उम्र के अंदर या इस एज के अंदर अपने आप से क्या करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें इंट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, यानी बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं होता। बच्चे अपने थॉट या अपने थिंकिंग अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीजों को समझना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इगोसेंट्रिज्म बच्चे में होता है। तीसरी बात हो गई। फोर्थ जो आपकी बात है इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन या लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या आप इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण की कमी या संरक्षण की कमी, ठीक है। विकेंद्रीकरण की कमी या संरक्षण की कमी। देखो बच्चों, यार आपको मैंने बताया था कि बच्चा इसमें उसके अंदर लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यानी कि बच्चा जो होता है ना, वो चीजों को, वस्तुओं को उसकी क्वांटिटी के बिहाफ पे या उसके नंबर्स के बिहाफ पर, आप ये कह सकते हो उसकी वैल्यू के बिहाफ पर, उसके क्षेत्रफल के बिहाफ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता या बांट नहीं पाता। यानी कि आप एक लाइन अगर इसको समझे तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एबिलिटी या लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एबिलिटी, या बच्चा जो होता है क्लासिफाई यानी कि उसको वर्गीकृत करने में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। यानी कि बच्चा इसमें डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि बच्चा इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की वो एबिलिटी होती है या कमी होती है। बच्चा एक ही चीज पर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। उसको ये लगता है कि जो चीज ये है वो उसी रूप में होगी, ठीक है। या अब ये कह सकते हैं कि बच्चे को ये लगता है कि जो चीज ज्यादा या बड़ी दिखती है उसमें चीजें ज्यादा होती है, चाहे उसके अंदर चीजें कम ही क्यों ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे मैं आपको समझाता हूं, आई होप कि समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो कि एक गिलास हमने लिया, या एक हमने, हाँ एक गिलास है, वो है ए नंबर, ठीक है। ये गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें फुल पानी भरा हुआ है। और एक सेम गिलास है, वो बी नंबर की है, बी गिलास है, ठीक है। ये सेम गिलास है दोनों, ठीक है, और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। और एक इसके साथ साथ हमने क्या किया, एक बड़ा गिलास यहां पर रखा, ठीक है, और इस गिलास, ठीक है। तो ये दो गिलास है, ए और बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बच्चे को दिखाया, इस ए और बी में समान गिलास में पानी है, हमने क्या किया, बी वाले गिलास को उठाया और इस वाले पानी को हमने क्या किया, इस जो बी गिलास में पानी था, इस पानी को हमने क्या किया, इस वाले गिलास में उड़ेल दिया, ठीक है, और इस गिलास को हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमने बच्चे से पूछा कि आप बताइए किस इन ए गिलास में और ये सी नंबर गिलास है, इन दोनों गिलास में से किस में पानी ज्यादा है। तो बच्चा कहता है सी वाले गिलास में पानी ज्यादा है, लेकिन पानी की मात्रा दोनों में सेम ही है, क्योंकि हमने यही पानी इसके अंदर उड़ेला है। तो बच्चा एक ही चीज पर सेंट्रलाइज्ड हो गया, उसे ये लगता है कि भाई ये चीज तो बड़ी है, जो बड़ी है उसमें ज्यादा चीजें आएंगी। यानी कि बच्चा इसको ये लगता है, आप इसको अगर आप एज अ
डेफिनेशन लिखिए तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि सम ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम या सम फिजिकल स्ट्रक्चर रिमेन द सेम इवन व्हेन द आउटर स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। कुछ चीजें वही रहती हैं चाहे बाहरी संरचना बदल जाए। बच्चा इसको इस एज में बच्चे को ये चीज में क्या होती है, कमी लगती है। उसे लगता है कि भाई जो चीज बड़ी है वही चीज ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि बच्चे में डिसेंट्रलाइजेशन की कमी होती है। यानी आप ये कह सकते हो बच्चा एक ही चीज पर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आपको देखता हूं। जैसे मान लो कि बच्चे को आपने 1 किलो चीनी दिया, शुगर, ठीक है, मान लो कि इतना हुआ, और फिर आपने उसको क्या किया, 1 किलो कॉटन दिखाया। कॉटन मतलब रुई, कितना हुआ, इतना हुआ। बच्चे पूछा भाई कौन सा ज्यादा है, बच्चा बोलेगा भाई कॉटन ज्यादा है और ये चीनी जो है वो कम है। लेकिन आपने देखा होगा दोनों का जो वैल्यू है सेम ही है, दोनों का वेट सेम ही होगा, ठीक है। बट बच्चा क्या कहेगा, भाई कॉटन का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि भाई ये तो ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब बच्चा ज्यादा चाली चीजों पर या जो बड़ी चीजें होती है उसमें बच्चा क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन की कमी होती है। आप ये कह सकते हो कि बच्चे में मात्रा, गुण आदि क्या होती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या लैक ऑफ कंजर्वेशन, या भी लिख सकते हो बच्चा एक ही चीज पर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। आई होप कि यहां समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है इसमें आ जाएगा बच्चों सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब होता है सांकेतिक विचार। आपको मैंने बताया था कि बच्चा थिंकिंग तो नहीं कर सकता, बच्चा सोच विचार के आंसर्स तो नहीं दे सकता, कि बच्चे के अंदर सिंबल्स बन जाते हैं। बच्चा किसी भी चीज को एज अ सिंबल्स के थ्रू क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तब ये मानोगे कि बच्चों के अंदर सिंबॉलिक या सिंबल के द्वारा अपनी बातों को कहना है, सिंबलिक बात के द्वारा बातों को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए नंबर 6 वाला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चा इस एज में जो होता है वह इरिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी होती है या आप ये कह सकते हो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीयता या पलटावी ज्ञान की कमी। इरिवर्सिबल पहले हम समझे क्या होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है उल्टा समझना, यानी कि आगे का भी समझना, उल्टा भी समझना। जो चीज आगे होकर सेम उसी रूप में आ जाए उसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि आपने वाटर लिया हुआ है, वाटर से आपने आइस बनाया, ठीक है, यानी कि वाटर से आपने आइस बनाया, फिर आइस से भी आप क्या कर सकते हो, वाटर बना सकते हो, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। बट इस बच्चे को इस स्टेज में ये पता नहीं रहता कि रिवर्सिबिलिटी कैसे होती है। यानी बच्चा जो है वापस यानी कि बैक नहीं सोच सकता या रिवर्स नहीं सोच पाता, लैक ऑफ, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो प्रयोग था इरिवर्सिबिलिटी पर, आपको बता दूं मैं, प्याजे ने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया है, आपको पता ही होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने छोटे बच्चे पे किया था। उन्होंने क्या किया, एक बार उसकी स्कूल, जो वो बच्चा स्कूल जाता था, तो स्कूल उन्होंने क्या किया, उसका मिस करा दिया। और उस दिन मतलब मिस करा सेंस कि उस दिन बस आई थी बट वो लेट हो गया या लेट करा दिया गया उस बच्चे को, ठीक है। और वो प्याजे जो थे, जिन प्याजे, खुद अपने बच्चे को स्कूल तक लेकर गए, ठीक है। तो रास्ता इस प्रकार से था, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे घर है और घर और यहां पे था स्कूल, तो रास्ता कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो इस प्रकार से रास्ता बना हुआ था। तो उस दिन प्याजे अपने बच्चे को घर से स्कूल तक छोड़ के आए, ठीक है। छोड़, उसके बाद स्कूल जब छुट्टी हुई तो बच्चा अपने आप स्कूल से, मतलब बस में स्कूल से घर की ओर आ गया, ठीक है। तो उसके फादर ने पूछा, भाई एक बात बताओ कि अब तो तुमने स्कूल क्या नाम है का रास्ता देख लिया है, तो आपको पता ही होगा, आराम से अपने आप जा सकते हो। तो कहता है कि पापा मुझे घर से, मतलब मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है, बट मुझे स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो घर से जो है वो स्कूल गया है था अपने फादर के साथ, बट वो स्कूल से घर नहीं आया। यानी कि उसको ये तो पता है कि स्कूल से घर का रास्ता क्या है, बट उसे ये नहीं पता कि स्कूल, सॉरी, उसे ये पता है कि घर से स्कूल का रास्ता क्या है,
और उसे ये नहीं पता कि स्कूल से घर का रास्ता क्या है। आपको पता है यार रास्ता सेम ही होगा, यानी बच्चा इसके अंदर रिवर्स नहीं कर पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेज के अंदर इतने ही है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा कि भाई पहली बात तो बच्चे में एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म मतलब होता है जीववाद, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मान लेता है, शरीर मान लेता है। देन सेकंड मैंने आपको बताया इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर इगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि बच्चा अपने ही थॉट या अपने व्यू के अनुसार वर्ल्ड को देखता है या अपने आप से बातें करता है, जिसको इगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। बच्चा क्या नाम बच्चे में क्या नाम है लैक ऑफ कंजर्वेशन या लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी बच्चे जिसको क्लासिफिकेट करने में उसको दिक्कत होती है। बच्चे को लगता है जो चीज बड़ी है, ज्यादा है, वही चीज ज्यादा होती है, यानी कि बच्चा एक ही चीज पर सेंट्रलाइज्ड होता है। और सिंबॉलिक थॉट बच्चे में होता है। साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है इस एज के अंदर उसके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। और इरिवर्सिबिलिटी मतलब होता है कि बच्चे के अंदर बच्चा जो है वह पलट कर नहीं सोच पाता या बैक नहीं सोच पाता। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो आपने इस सारी चीज में आपने देखा होगा सारे पॉइंट्स में कि बच्चा जो भी बात या जो भी चीज थॉट्स डेवलप कर रहा है उसमें लॉजिक उतना ज्यादा नहीं है। बच्चा अपने लॉजिक को लगा रहा है, बट वो लॉजिक उसके लिए सही भी है और वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया अभी तक यहाँ तक। तो ये स्टेज आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज उसकी बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप यहां तक कवर कीजिए। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।